आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर हमें जो है सिद्ध करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। वो या तो 6q+1 होगा या फिर 6q+3 होगा या फिर 6q+5 होगा, जहां पर ये जो q है ये कोई इंटीजर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो a है, यहां पर ये a जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे जो है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि यहां पर ये जो a है, जो कि हमने माना है कि ये कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये a बराबर होगा यहां पर ये जो b है वो इनटू जो क्वेश्चन है q प्लस यहां पर ये जो रिमाइंडर होता है r। और यहां पर ये जो r होता है, हमें पता है कि ये जो r होता है ये हमेशा या तो जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और ये r हमेशा लेकिन ये b से छोटा ही होता है। तो अब अगर आप जो है इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो b है, b किसके बराबर है, b यहां पर जो है ये 6 के बराबर है। तो अब अगर आप इस b के जगह पर 6 रख देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहां पर ये जो a है ये बराबर हो जाएगा 6q+r, और यहां पर वेयर ये जो r है इसे या तो जो है 0 के बराबर होना है या फिर 0 से बड़ा होना है, लेकिन इसे जो है हमेशा b से छोटा होना होता है। तो b किसके बराबर है, b यहां पर 6 के बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। तो अब अगर r जो है 6 से छोटा है तो यहां पर r के लिए जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि r जो है ये बराबर हो सकता है या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो या तो जो है ये 3 हो या तो ये 4 हो या तो ये 5 हो, लेकिन ये 6 नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा 6 से जो है इसे छोटा होना है। तो अब अगर हम r के जगह पर जो है इन वैल्यू को रखते हैं तो देखिए ये जो a है ये किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो a है a ये बराबर किसके हो गया, 6q+r के जगह पर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। तो यहां पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q के। तो यहां पर ये बराबर हो गया 6q के, और ये जो है ये पूरी तरह से जो है 2 से डिविजिबल है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो है ये एक इवन नंबर है, ये इवन है। अगर हम जो है इस r के जगह पर 1 रखते हैं तो देखिए ये जो a है ये किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो है ये बराबर हो जाएगा 6q+r के जगह पर हम 1 रखेंगे। तो अब ये जो है ये पूरी तरह से जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर यहां पर ये होगा ऑड। तो ये जो है ये होगा ऑड, और यहां पर ये क्या था, ये था इवन। अब हमें क्या करना है आगे, हमें यहां पर जो है इस r के जगह पर अब 2 रखना है। तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+2। तो ये देखें ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा और ये इवन होगा। तो यहां पर जो है ये हो गया इवन, ये भी है इवन। अब हमें क्या करना है आगे जो है r के जगह पर अब हमें 3 रखना है। तो यहां पर अगर हम 3 रख देते हैं तो फिर ये जो a है ये बराबर हो जाएगा 6q+3 के। तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये यहां पर ऑड होगा। तो ये हो गया ऑड। अब हमें आगे फिर r के जगह पर क्या रखना है, हमें आगे जो है r के जगह पर 4 रखना है। तो अब ये जो a है ये बराबर हो गया 6q प्लस यहां पर ये जो 4 है ये। तो ये देखिए ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा, तो फिर ये इवन होगा, ये हो गया यहां पर इवन। अब हम आखिरी में r की जगह पर क्या लिखेंगे, हम r की जगह पर ये 5 लिखेंगे। तो यहां पर ये जो a है ये बराबर हो गया 6q+5। तो ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑड होगा। तो ये हो गया ऑड। तो अब देखें अगर a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो
तो फिर जो इसके लिए जो हमें ऑड मिल रहा है, जो ऑड फॉर्म मिल रहा है, वो देखिए कौन कौन है। यहां पर देखिए तो ये जो है ये ऑड में है, ये उसी तरह से देखें तो ये भी ऑड में है, ये वाला, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये भी ऑड है। तो हमें जो ऑड के फॉर्म में मिल रहा है वो एक तो 6q+1 मिल रहा है जो कि यहां पर है, फिर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 6q+3 जो कि यहां पर है, और फिर हमें मिल रहा है 6q+5 जो कि यहां पर है। तो इस तरह से हमने इसे जो है प्रूव कर दिया।